नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल देश में नफरत फैलती चली जा रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गुजरात में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उसमें मुस्लिमों को फिर से एक बार निशाना बनाया गया। बताएंगे क्या कुछ है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की खूबसूरती सारे धर्मों को साथ लेकर चलने में है, लेकिन बीजेपी फैलाती है देश में हिंसा और नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ब्रिटेन के पीएम बनते ही ऋषि सुनक पर आपको बता दें शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले बीजेपी कभी किसी अल्पसंख्यक को बना सकती है इस देश का पीएम। जी दरअसल आपको बता दें अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं जो है यहाँ पर ऋषि सुनक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात में दो गुटों में हुई लड़ाई, एक बार फिर से एक तरफा की पुलिस ने कार्रवाई, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दिल्ली हुआ धुआं धुआं। जी हां, आपको बता दें सांसों में जा रहा धुआं, इसके बारे में बताएंगे कैसे नोएडा में धुआं ही धुआं हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में दोस्तों ठाकरे और पवार भी जुड़ेंगे महाराष्ट्र से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में 50 मुस्लिमों के घर पर चला बेफालतू बुलडोजर, छतपुर का ये मामला है। बताएंगे क्या कुछ हिंदी लिखा है इसमें। वहीं पर महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों एक बार फिर से घमासान। आपको बता दें जो दोस्तों जिस इंसान ने शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बेईमानी की, अब उनको भी इस बगावत का मामला भुगतना पड़ रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान, शिंदे के 22 विधायक जो है दोस्तों वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप समझिए दोस्तों शिंदे के साथ बीजेपी ने खेल खेलना शुरू कर दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से गुजरात में एक तरफा कार्रवाई पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, लगाई बीजेपी की लंका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से ओवैसी ने बीजेपी का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल गुजरात में दो गुटों में लड़ाई हो गई दिवाली के दौरान बम पटाखे फोड़ने पर, जिसमें चलते दोस्तों ये खबरें आ रही हैं कि फिर से एक बार मुसलमानों को इसमें निशाना बनाया गया। आपको बता दें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है और इस कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के नेता कहते हैं कि देश में भाईचारा फैलाओ, दूसरी तरफ जब इंसाफ करने की बात आती है तो हमेशा निशाना मुसलमानों को ही बनाया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर किसी दो गुटों में लड़ाई होती है तो जो है दोनों ही तरफ से जो है यहाँ पर मिस्टेक होती है, दोनों ही की गलती होती है, या फिर किसकी गलती होती है देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ने सिर्फ एक चीज़ सोच रखी है कि अगर कहीं पर भी कोई हंगामा हो, पत्थरबाजी हो, आगजनी हो तो इसमें मुसलमानों को आरोपी बना दो। कितने न जाने दोस्तों अभी ऐसे कैसे सामने आ चुके हैं जहाँ पर कोर्ट ने मुस्लिमों को बेइज्जत बरी किया ये कहकर कि इनका कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बिना एविडेंस, बिना सबूतों के आधार पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उठा लेती है। और यही कारण है कि गुजरात में दोस्तों अभी हाल ही में जो दो गुटों में लड़ाई हुई उसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिमों को निशाना बनाया गया है और सबसे ज़्यादा आरोपी भी उन्हें ही बनाया गया है। यानी कि दोस्तों पत्थरबाजी कोई भी करे, कहीं से भी जो यहाँ पर हिंसा शुरू हो, लेकिन निशाना हमेशा मुस्लिमों को ही बनाया जाता है। और ये तब से ही हो रहा है दोस्तों जब से 2013 के बाद मोदी सरकार आई है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा सब लोग सिर्फ देश में नफरत फैलाने में लगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी तब तक ये राजनीति करती रहेगी जब तक उसको नफरत के वोट मिलते रहेंगे। और नफरतों के वोट दोस्तों कोई और नहीं दे रहा है बल्कि बीजेपी बढ़ावा देती है इस राजनीति को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताया दोस्तों फ्री की रेवड़ी पर छिड़ी जंग। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी है इसकी जिम्मेदार, वो फैलाती है फ्री का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फ्री की राजनीति वर्सेस भ्रष्टाचार हो गया। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, तो दूसरी तरफ दोस्तों अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए कि बीजेपी ने ही सबसे पहले फ्री का ट्रेंड शुरू हुआ करा था।
आपको याद हो दोस्तों, जब भी कहीं पर चुनाव आते हैं या कहीं पर इलेक्शंस आते हैं तो बीजेपी बड़ी ही चालाकी से अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़ी वादे कर देती है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि वो बिजली फ्री देगी, इलाज फ्री करवाएगी, बच्चियों की शादी के लिए पैसा देगी और भी तमाम तरीके के वादे जिनका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। अब मैं व्यक्तिगत जीवन क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी फिल्म शुरू होने से पहले चेतावनी दी जाती है कि इसका असली ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। बस मोदी सरकार के भी सारे वादे दोस्तों उसी चेतावनी की तरह होते हैं कि इसका व्यक्तिगत जीवन या असल ज़िंदगी से इनका कुछ लेना देना नहीं है इस घोषणा पत्र का। ये तो सिर्फ जुमला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खुद एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो 25 लाख रुपए की बात कही गई थी 15-15 लाख की लोगों के अकाउंट में, वो तो एक चुनावी जुमला था। तो जब आप खुद ही ये मान रहा हो कि आप लोग चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी जुमले बोलते हो और जनता को बेवकूफ़ बनाते हो कि हम आपके लिए ये करेंगे, फ्री बिजली दे देंगे, छुट्टे सांडों से छुटकारा दिला देंगे, गैस की टंकी फ्री मिलेगी, एलपीजी फ्री कर देंगे, कुछ ऐसा होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी वादे करती है और उन वादों को करके भूल जाती है। भुगतना किसे पड़ता है दोस्तों? आम जनता को। आम जनता सोच सोच के परेशान हो जाती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ तो दोस्तों इनकी झूठे वादे, दूसरी तरफ आम जनता की टूटती कमर। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि बीजेपी की बातों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। खास कर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि फ़िलहाल हमारे से ये लोग जलते हैं क्योंकि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों को सच में फ्री दे रहा है। और ये बात तो सच है कि केजरीवाल दोस्तों फ्री तो दे रहे हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी हो दोस्तों, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब मुसलमानों के बारे में बोलने की बारी आती है तो अरविंद केजरीवाल अब चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो बीजेपी से डरते हैं कि बीजेपी मेरा हिंदुत्व वाला मुद्दा मुझसे छीन कर कहेगी कि ये तो मुस्लिम प्रेमी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी घमासान, अब शिंदे गुट को बड़ा गच्चा देने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों बीजेपी के बारे में आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी जिस भी गठबंधन के साथ उसका गठबंधन होता है वो धीरे धीरे कर उसी को दीमक की तरह खा जाती है और उसके विधायकों को भी अपने पाले में कर लेती है। सबसे पहले आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जब उद्धव की सरकार थी तो बीजेपी ऐसा ही कर रही थी। उसके बाद दोस्तों येदियुरप्पा की सरकार कर्नाटक में बनी, बीजेपी ने धीरे धीरे कर येदियुरप्पा के सारे विधायकों को उड़ा लेगा। उसके बाद दोस्तों सीधा मामला आया बिहार का। बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से बिहार में दोस्तों मुकेश साहनी के तीनों विधायकों को खरीद लिया और मुकेश साहनी को कंगला करके पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद नंबर आया दोस्तों किसका? नीतीश कुमार का। लेकिन यहाँ पर बीजेपी मात खा गई। नीतीश कुमार के विधायकों को खरीदने की फिराक में थी बीजेपी, लेकिन दोस्तों नीतीश ने ये बात को कहीं ना कहीं पता कर लिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दे दिया और जो है उनके साथ गठबंधन तोड़कर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर लिया। बात सिर्फ इस गठबंधन तक तो ठीक थी, लेकिन बीजेपी दोस्तों अब शिंदे पर आ गई है। आपको पता हो कि महाराष्ट्र में अभी सरकार बनी है, कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया और गिराने के बाद दोस्तों खुद की सरकार बना ली गई। लेकिन दोस्तों इस सरकार का पूरा मतलब क्या था आप समझिए। अब बीजेपी दोस्तों शिंदे को धीरे धीरे कर ख़त्म करना चाह रही है ताकि महाराष्ट्र में दोस्तों सारा का सारा भार बीजेपी को मिल जाए और शिंदे कभी बगावत कर सकते हैं, ऐसा बीजेपी को महसूस भी होता होगा। इसीलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के यानी कि जो एकनाथ शिंदे दोस्तों उनके 22 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में आ गए और एकनाथ शिंदे के 22 विधायक बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाकी से राजनीति करती है। वो दोस्तों ये तक नहीं देखती है कि उसके साथ वाला जो गठबंधन में है वो इन्हीं की मदद कर रहा है पार्टी चलाने को, लेकिन बीजेपी दोस्तों अपने सहयोगी गठबंधनों को ही तोड़ने का काम करती है। वो उन्हीं के विधायक खरीदती है और उन्हीं को दोस्तों उन्हीं की सरकार गिरा देती है। और अब ऐसा ही एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, जो बोया है वो तो काटोगे। और ये दोस्तों मैं कहावत इसलिए कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, उद्धव ठाकरे ने जनता को धोखा दिया। कौन सी जनता को? मुस्लिम जनता को, क्योंकि जाते जाते उद्धव ठाकरे ने दो मुस्लिम जगहों के नाम बदल दिए सिर्फ ये बताने के लिए कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी भी थे
और एक नाथ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने जाते जाते मुस्लिमों को धोखा दिया था, और ऐसा ही काम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के साथ किया था। अब ऐसा ही काम बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ कर रही है, उनके विधायक उड़ाकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। जी आपको बता दें, राहुल गांधी ने दोस्तों एक दिन में जिए 100 दिन। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस देश के लिए, ये कह सकते हैं दोस्तों, सम्मान की बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों लोगों को जीने का तरीका बताया, लोगों को भाईचारा सिखाया, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा लोगों के दिलों पर राज कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित की गई क्योंकि दिवाली थी। ऐसे में दिवाली मनाने के लिए दोस्तों राहुल गांधी ने उसको 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन मामला सिर्फ दोस्तों यही नहीं रुका। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस बार बीजेपी के ऊपर राहुल हमेशा भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है दोस्तों, इसका असर हर कहीं दिखाई दे रहा है। और कर्नाटक का एक सर्वे निकलकर सामने आया, जहां पर दोस्तों बताया गया कि अगर हाल ही में चुनाव हो जाए कर्नाटक में, तो राहुल गांधी की सरकार बनेगी, यानी कि कांग्रेस की। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को लोग अब पहचानने लगे। बच्चा बच्चा राहुल गांधी को पहचानने लगा है। राहुल गांधी सड़कों पर उतर गए, वो पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। और राहुल गांधी की यही मेहनत दोस्तों रंग लाने वाली है। बीजेपी के लिए जो चीज़ सिर का दर्द बन गई है, वो राहुल गांधी के लिए दोस्तों संजीवनी का काम कर रही है। भले ही राहुल गांधी ने 3 दिन के लिए दोस्तों अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया हो, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ने बहुत लंबी उछाल मारी है। और उछाल इसलिए मारी है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी को लोग पसंद करने लगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो आपके लिए महंगाई बढ़ा रही है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, आप बेरोजगारी में जी रहा हो, आपको अब कहीं से उम्मीद नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, अचानक से एक ऐसा इंसान आता है जो आपको ये उम्मीद दिलाता है कि वो अभी है और वो आपके लिए कुछ बेटर करना चाहता है, कर सकता है। और यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इतना पसंद किया जा रहा है। दरअसल जो लोग उम्मीद खो बैठे थे, जिन्हें ये लग रहा था कि अब भाजपा को हराना मुश्किल हो गया है, जिन लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी ने देश में नफरत फैला दी, अब उन लोगों को भरोसा होने लगा है राहुल गांधी पर। उनको राहुल गांधी में एक आशा दिखने लगी, एक किरण दिखने लगी आशा की कि नहीं यार, ये इंसान देश को सुधार सकता है, ये इंसान देश को भाईचारे पर ला सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2013, 2011, 2012 में क्यों नफरत नहीं फैलती थी, क्यों लोग दोस्तों टीवी डिबेटों में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। लेकिन अगर हम आज की डिबेटें देखें दोस्तों, तो देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये असल ज़िंदगी में इस मुद्दों का कुछ लेना देना ही नहीं असल ज़िंदगी से। ये सिर्फ बीजेपी की पैदा किया हुआ भरम है जो कि आप और हम देख रहे हैं, और कब तक देखेंगे ये पता नहीं। लेकिन बीजेपी दोस्तों बड़ी ही चालाकी से ये कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ब्रिटेन में ऋषि सुनक बने पीएम। तो दोस्तों भारत में शुरू हो गई सियासत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ऋषि सुनक के पीएम बनते ही शशि थरूर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। शशि थरूर और दोस्तों खास कर आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें शशि थरूर ने कहा कि ब्रिटेन में क्या सच में ऐसा हो सकता है, एक अल्पसंख्यक को शक्तिशाली पद पर रखा गया है, क्या इससे हमारी भारत सरकार कुछ सीखेगी। यानी कि दोस्तों बेसिकली आप समझिए, जो ऋषि सुनक जो है दोस्तों वो एक बेसिकली हिंदू है, ठीक है। हिंदू के साथ साथ दोस्तों वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, समझ रहे हैं आप। अल्पसंख्यक समुदाय से आने के बावजूद भी दोस्तों उनको ब्रिटेन में, मैं अल्पसंख्यक क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन में वो अल्पसंख्यक ही हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में इतने हिंदू भाई नहीं हैं और ना ही मुस्लिम हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही अल्पसंख्यक की जितने भी दूसरे समाज के लोग रहते हैं। तो आप समझिए ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को दोस्तों इतना बड़ा पद दे दिया। क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी या किसी हमारे देश में इतनी हिम्मत है कि वो मुस्लिम को दोस्तों इस देश का पीएम बना सके। किसी मुसलमान को दोस्तों आज तक देश का पीएम क्यों नहीं बनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस देश में कई ऐसे नाम हैं जो कि दोस्तों पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, खास करके मुस्लिम, लेकिन दोस्तों उनको कभी खड़ा नहीं किया जाता है, उनको कभी चांस नहीं दिया जाता, ये सोचकर कि जो हिंदू वोटर्स हैं
वो कभी नहीं देंगे वोट। वो सोचेंगे यार नहीं, मुस्लिम को नहीं बनाना चाहिए। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों में भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। चलिए मुस्लिम को भी छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो अल्पसंख्यकों में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको कभी पीएम पद क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल दोस्तों इसलिए गूंज रहा है क्योंकि ये ऋषि सुनक को इतना बड़ा ब्रिटेन में पद मिल जाना, उनको पीएम का पद सौंप देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। ब्रिटेन जैसे राज्य में दोस्तों ब्रिटेन जैसे देश में एक हिंदुस्तानी भाई को वहाँ का पीएम बना दिया जाए, ये हिंदुस्तान के लिए तो गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल भी भारत के लिए है कि आप समझिए, भारत में आज तक एक अल्पसंख्यक को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, चाहे फिर वो कोई से ही धर्म का हो। लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी को ये चीज़ समझ में नहीं आती। और आप भी समझते हैं कि देश में अल्पसंख्यक इस वक्त दोस्तों कौन है, जिनकी तादाद कम होती है, बेसिकली वही अल्पसंख्यक होते हैं। और ऐसे में बीजेपी मुझे नहीं लगता कभी किसी अल्पसंख्यक को मौका देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी ने एक दिन में जिए 100 दिन, 43 दिन में दोस्तों कितना हुआ सफ़र, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने 3 दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा ने दोस्तों अब तक 43 दिन पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, और इस 43 दिनों में दोस्तों राहुल गांधी जो है लगभग 12,700 किलोमीटर चल चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की यात्रा कितने किलोमीटर चल चुकी है। 12,700 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं राहुल गांधी ने पूरे 41 दिनों में। और ये यात्रा दोस्तों 150 दिन की यात्रा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा ने अभी शुरुआत में ही झंडे गाड़ दिए। राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, बच्चों और बुजुर्गों में राहुल गांधी का क्रेज साफ देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि राहुल गांधी का जो एक लुक दिखाई दिया है, जो दाढ़ी वाला उनका लुक लगातार दिखाई दिया, उस लुक को देखने के बाद दोस्तों ये साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के सामने जो बीजेपी है दोस्तों छोटे कद की हो रही है। राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी हो गया है। जो लोग दोस्तों राहुल को कहते थे कि वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं, उन सभी लोगों के मुंह पर राहुल गांधी ने ताला लगा दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों यही राहुल गांधी को जीत का मंत्र बताएगी, यही राहुल को जीत की वजह देगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब जब देश में दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तब तब देश में दोस्तों बदलाव उठा है। और ये बदलाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब छवि बदल चुकी होगी। अब जंगल तो यही होगा लेकिन यहाँ का शेर बदल चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गुजरात में 2 गुटों में हुई लड़ाई झड़प, पत्थरबाजी, मुसलमानों को बनाया गया अपना निशाना। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती है। कभी दोस्तों 2 बच्चों वाला कानून लेकर आ जाती है, तो कभी लव जिहाद ले आती है, तो कभी दोस्तों आप समझिए मुस्लिमों को जो है यहाँ पर जुलूस निकालने से रोक दिया जाता है। और सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। अब दोस्तों बीजेपी का एक असली चेहरा सामने आया है। आपको बता दें दोस्तों गुजरात में कुछ लोगों की लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद दोस्तों 2 गुटों की झड़प के बाद पत्थरबाजी भी हुई। बताया जा रहा पुलिस के ऊपर पेट्रोल के बम भी फेंके थे। अब दोस्तों उसके ऊपर जो है यहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई की जाती है और इसमें कई मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिससे दोस्तों ये चीज़ साफ हो जाती है कि बीजेपी कहीं पर भी हिंसा हो, निशाना हमेशा दोस्तों मुस्लिम समुदाय को ही बनाती है। क्योंकि बीजेपी के पास सिंपल सा बहाना है, वो सीधा से कह देती है कि भैया पत्थरबाजी तो इन्होंने शुरू की थी। ध्यानी के दोस्तों बीजेपी को कुछ पता हो या ना पता हो, बीजेपी को एक चीज़ पता है, वो ये कि नफ़रत कैसे फैलाना है। और ये बात आप अच्छे से जान रहे हैं कि बीजेपी की जो ये राजनीति है ये नफ़रत पर ही खड़ी है। जिस दिन दोस्तों ये नफ़रत की राजनीति छूट गई उस दिन बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से हो जाएगी फेल। तो फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसके लिए भी जो है यहाँ पर चैनल को दबा दें ताकि आगे से आगे आप हमारे साथ बढ़ते रहें और दोस्तों आपको सपोर्ट मिलता रहे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे से आपको ऐसी